सदियों साल पुरानी बात है। किसी मुल्क में शहर से दूर एक छोटे से गांव में सलीम नामी शख्स अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। सलीम एक सादा देहाती शख्स था जिसकी जिंदगी खेतों और घर के बीच गर्दिश करती रही। जमींदारी उसका वाहिद जरिया माश था और उसी मेहनत के सहारे वो अपनी बीवी और 4 बच्चों की कफालत करता रहा। अगर आपका दिल नर्म है तो ये कहानी आपको जरूर रुला देगी। ये उन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम है जो बेटे और बेटी के दरमियान फर्क करते हैं। बाज औकात ये फर्क जिंदगी का सबसे दर्दनाक सबक सिखा देता है, मगर फिर अफसोस करने से वक्त पलटकर वापस नहीं आता। लिहाजा इस कहानी में खानदान के हर फर्द के लिए एक बेहतरीन सबक है। ऐसी गलतियों को दुरुस्त करें जो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी को अजीरन बना सकती हैं। हमारे किस्से सुनाने का मकसद भी यही है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और खुद को बड़ी आजमाइश से बचाएं। तो प्यारे दोस्तों, सलीम दिन भर खेतों में काम करता और रात को तका हारा घर लौटता। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बेटे इमरान की मुस्कुराहट पर पड़ते, सारी तकन दूर हो जाती। हाजरा भी बेटियों के मुकाबले में बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती और इमरान पर ही सारी तवज्जो देती, जबकि बेटियां सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहते, मगर माँ बाप की एक प्यार भरी नजर के लिए तरसती रहते। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते इसका इकलौता बेटा 23 बरस का हो गया। अब वो वक्त आ पहुंचा था जिसका सलीम और हाजरा ने बरसों इंतजार किया था। अपने बेटे के घर बसाने का वक्त। दोनों खुश थे, दिल में दुआएं लिए बैठे थे कि बेटे की जिंदगी खुशियों से भर जाए। गांव भर में चहल पहल थी और तीनों बहनें भी भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं। लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मुकम्मल न थी। उन बहनों के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुलकर बयान नहीं कर सकती थीं। बज़ाहिर वो तीनों सलीम की बेटियां थीं, मगर घर में उनका मकाम वो न था जो होना चाहिए था। माँ बाप की मोहब्बत के बगैर बेटियों की खुशी सिर्फ चेहरे तक महदूद थी। सलीम और हाजरा की दुनिया का मरकज हमेशा उनका बेटा रहा, जैसे वही उनके बुढ़ापे का सहारा और घर का असल चिराग हो। सलीम की आंखों में अपने बेटे के लिए वही ख्वाब थे जो हर देहाती बाप देखता है कि वो बड़ा हो, खानदान का नाम रोशन करे और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। हाजरा भी अपने इकलौते बेटे पर जान निछावर करती, इसकी पसंद और जरूरियात को सबसे पहले रखती। मगर इस सारी तवज्जो के बीच बेटियां कहीं पीछे रह गईं। वो भी मोहब्बत की तलबगार थीं। वो भी चाहती थीं कि वालिदैन उनसे शहजादियों जैसा सलूक करें, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। घर में इमरान की शादी की बात चल रही थी। अचानक एक और खबर आ गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से दोस्त बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। हमारी कहानियां सादा तो होते हैं, लेकिन यहां से आपको इस्लाह के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिहाजा हमारे चैनल पुराने किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक फौरन पहुंचे। आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रिया। मरियम, जो कि सब बहन भाइयों में बड़ी थी, शहर से उनके लिए रिश्ता आया। सलीम और हाजरा ने ज्यादा सोचे समझे बगैर फौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनके नजदीक बेटियों का बोझ जल्द से जल्द उतार देना ही बेहतर था। अगर रिश्ता वाकई माकूल होता और मरियम बिलावजह इनकार करती, तब वालिदैन को इख्तियार था कि वो उसे समझाते, मगर यहां तो उसे जानने की जहमत भी न की गई। मरियम खामोश रही। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके जज्बात की कोई हैसियत नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे वालिदैन ने जल्द अज जल्द उतार फेंकना था। मरियम ने दिल में एक बेनाम सा दर्द लिए, आंखों में वो सवाल लिए जिसका कोई जवाब नहीं था। उसने वालिदैन के फैसले को कबूल कर लिया, जैसे कोई लावारिस जिसकी पसंद नापसंद का कोई मौल ना हो। और यूं भाई की शादी से पहले ही मरियम रुखसत कर दी गई, एक ऐसे घर जहां शायद हालात और तलखियां उसका इंतजार कर रही थीं, मगर किसी ने यह सोचने की जरूरत महसूस न की कि वो क्या चाहती है या उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मरियम की शादी के बाद अल्लाह उनका निगहबान था और उसका शौहर भी एक बहुत अच्छा इंसान निकला। वो मरियम से बेहद मोहब्बत करता और उसकी हर बात का ख्याल रखता। वक्त का पहिया घूमता रहा और कुछ सालों बाद सलीम और हाजरा के बेटे की शादी भी हो गई। घर खुशियों से गूंज उठा, हर तरफ हंसी खुशी का समा था। सलीम और हाजरा मुतमईन थे कि अब उनका इकलौता बेटा अपने घर का हो गया।
और बुढ़ापे में उन्हें एक सहारा मिल गया। बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो भाई की नई जिंदगी के लिए दुआगू थीं। उन्हें यकीन था कि अब उनके वालिदैन को भी सुकून मिलेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई के शादी के बाद मरियम अपने घर के साथ खुशी खुशी अपने घर चली गई। वक्त गुजरता गया और फिर सलीम की बाकी दो बेटियों की भी शादी हो गई। वो भी अपने अपने घरों की हो गईं और यूं सलीम और हाजरा के लिए जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब उनकी तमाम उम्मीदें और सहारा सिर्फ बेटे और बहू पर था। वो यही सोचते थे कि अब बुढ़ापे में उनका बेटा उनका साथ देगा, उन्हें संभालेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे इमरान को नाज और नियाज से पाला पूसा था और बेहद मोहब्बत दी थी। अब वालिदैन भी अपने बेटे से इसी मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ बेटे के रवैये में सख्ती आती गई और वो पहले जैसे शफकत भरे लम्हात माजी की याद बनते चले गए। कुछ अरसा बाद माँ बाप के लिए इमरान का लहजा तल्ख होता गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब वो इनसे बदतमीजी करने लगा, जैसे वो उसके कुछ भी नहीं लगते। हाजरा के लिए यह सब किसी भयानक ख्वाब से कम न था और सलीम चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रखकर वो बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वक्त के साथ सलीम मजीद कमजोर होने लगा और बुढ़ापे ने उसे घेर लिया। अब वो चाहता था कि उसका बेटा जमींदारी संभाले, खेतों में काम करे, ताकि वो खुद कुछ आराम कर सके। मगर आराम पसंद बेटा सख्त मेहनत का आदी न था। जब सलीम ने उसे मजबूर किया तो वो आग बगूला हो गया और उल्टा वालिद से बदजुबानी करने लगा। कि ज्यादा जोर देने पर एक दिन हद ही हो गई, जब इमरान गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बाप पर हाथ उठा दिया। उसके बाद वो अपने बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए कोई मानी ही न रखता हो। अब सलीम और हाजरा बिल्कुल अकेले रह गए। बेटियां दूर बया ही जा चुकी थीं और बेटा भी उन्हें तन्हा छोड़ गया था। घर की वीरानी अब दिल पर बोझ बनने लगी थी। कभी खाना बनता, कभी नहीं। हाजरा बुढ़ापे के सबब किसी काम के काबिल न रही थी और सलीम भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जिस बेटे को अपना सहारा समझकर सब कुछ दिया, वही आज उन्हें बेसहारा छोड़ चुका था। एक ऐसा घर जहां कभी खुशियों ने डेरे डाले थे, अब वहां माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांग रहे थे। बुढ़ापे में उन्हें नवासियों और नवासों की हंसी खुशी भरी आवाजें सुनने की तमन्ना थी, मगर वो अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन बेटे ने अब भी सुकून का सांस न लिया। अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची के बास वो कंगाल हो चुका था और जब कोई रास्ता न बचा तो मां बाप की जायदाद बेचना शुरू कर दी। सलीम और हाजरा बेबसी से ये सब देखते रहे, मगर उनके पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा न था। वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनकी आवाज की कोई अहमियत नहीं रही थी। वक्त का जालिम पहिया घूमा और वो दिन भी आ गया जब सलीम के पास सिर्फ एक छोटा सा घर और एक आखिरी खेत बाकी रह गया, जहां उसने अपने लिए कुछ गंदम बोई थी। वही सलीम जिसके खेतों का कोई शुमार न था, जिसके नीचे सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जो शान और शौकत में जिंदगी बसर करता था, आज एक अशरफी के लिए तरस रहा था। वही बेटा जिसे उसने अपनी दौलत और मोहब्बत में पलकों पर बिठाया था, आज उसे सड़क पर ले आया था। कुछ अरसा इस सख्ती में गुजरने के बाद सलीम की बड़ी बेटी मरियम घर आई वालदेन की खैरियत पूछने। मरियम जब वालदेन के घर पहुंची तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर मुकम्मल सुनसान था, दीवारों पर पुरानी नमी के निशान थे, किचन की हालत अबतर हो चुकी थी और सेहन में खामोशी का राज था। माँ बाप चारपाई पर निढाल पड़े थे। ये देखकर मरियम का दिल टूट गया। वो तड़प कर आगे बढ़ी, माँ बाप के पास जा बैठी और उन्हें तसल्ली देने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने शौहर की तरफ देखा, आंसू जब्त करते हुए मजबूत लहजे में बोली, मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहां रहूंगी। उसका शौहर, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, मुस्कुराया और नरमी से बोला, अगर तुम अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर मरियम की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उसने शौहर के हाथ को थाम लिया और अपने वालिदैन की तरफ देखा, जो हैरत और निदामत के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब वालिदैन की जिंदगी
दोबारा बेहतरी की तरफ जाने लगी। घर में खुशियां लौट आए क्योंकि मरियम के 2 मासूम बच्चे नाना और नानी के साथ खेलते हंसते और उनकी तन्हाई को खत्म कर देते। उनकी मासूम हंसी सलीम और हाजरा के दिलों को सुकून बख्शती, जैसे बरसों की उदासी के बाद बाहर लौट आई हो। मरियम और उसका शूहर वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखने लगे। खाने पीने का इंतजाम, दवाइयां और दीगर ज़रूरियात सब कुछ दामाद खुद ले आता। यहां तक कि सलीम का बकिया केद भी संभाल लिया। दामाद ने गंदम काटकर खुलियान भर दिए और खेतों के काम में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली कि शायद वक्त ने जो कुछ छीना था वो किसी न किसी सूरत में वापस मिल रहा है। लेकिन एक दिन तकदीर ने फिर आजमाइश का दरवाजा खटखटाया। एक दिन दामाद के साथ सलीम बमुश्किल केद घूमने गया, मगर बुढ़ापे और कमजोरी के बायस बेलों से गिर गया। इसके जिस्म पर गहरे जख्म आए और वो दर्द से कराहने लगा। दामाद ने फौरन आगे बढ़कर सलीम को उठाया और हकीम के पास ले गया, मगर जख्म इतने शदीद थे कि सलीम बमुश्किल हिलने के काबिल था। जब मरियम ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। सलीम की आंखों में नमी तैरने लगी। वो अपनी बेटी को अपने लिए तड़पते हुए देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर कांपते हाथों से उसे सीने से लगाकर बराई हुई आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हें बेटी जैसा प्यार न दिया, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां वो नहीं होते, रहमत होती हैं। मरियम ने बहुत दर्द भरी लहजे में कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसी बातें न करें। हमारे लिए तो आप जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का घर जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर खुशियों और मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। मरियम की देखा देखी उसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खबर लेने आने लगे। नवासे नवासियां नाना नानी के गिर्द खेलते, उनके लिए हंसी खुशी का सामान बनते और सारा दिन उसके साथ खेलते। सलीम कभी उन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता कि शायद अल्लाह ने उससे बेटे की मोहब्बत छीनकर बेटियों की मोहब्बत से नवाज दिया है। वो जो हमेशा बेटे के सहारे की आस लगाए बैठे थे, आज उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वो बेटियां हैं जिन्हें वो कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसा बाद सलीम दुनिया से रुखसत हो गया और उसके पीछे हाजरा भी न ठहर सकी, मगर इन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बने जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वो वालिदैन जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, उन्हीं बेटियों के कंधों पर सर रखकर इस दुनिया से चले गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए कई कीमती असबाक पोशीदा है जो असल में इसका बुनियादी मकसद है। माँ बाप होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में फर्क न करें, क्योंकि वालिदैन की मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में बड़ी दरार डाल सकती है। बेटा हो या बेटी, दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर हुकूक दिए हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। दूसरी अहम बात यह है कि बच्चों को मोहब्बत जरूर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार का अंदाज बदलना भी जरूरी है, वरना लाड में बिगाड़े गए बच्चे जैसे इमरान न सिर्फ खुद नाकाम होते हैं बल्कि अपने वालिदैन के भी किसी काम नहीं आते। मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन तरबियत भी जरूरी है, क्योंकि एक बेतरबियत इंसान जानवर से भी बदतर बन सकता है। बेटे होने के नाते वालिदैन की इज्जत और एहतराम हर हाल में लाजिम है। अगर वालिदैन किसी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करें या ना करें, यह बेटे पर अल्लाह ने लाजिम फरमाया है कि बच्चे वालिदैन के ताबिया होंगे। वालिदैन की दुआओं में अपनी कामयाबी तलाश करो, उनके साये को हमेशा अपनी खुशकिस्मती समझो, न कि एक मामूली चीज। 20 साल के बाद खुद को बच्चा ना समझो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो। वालिदैन का सहारा हमें नहीं रहता, कामयाबी के लिए खुद मेहनत करना जरूरी है। बेटियां भी याद रखें कि वालिदैन या शोहर की बेरुखी और जुल्म पर सब्र करने से अल्लाह वो बुलंद दर्जात अता करता है जो बाज लोगों को सख्त मेहनत से भी नहीं मिलते। अफसोस की बात है कि बाज लोग बेटों को फौकियत देते हैं और बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस मुबारका में बेटी को रहमत कहा गया है और उसका मतलब यह है कि बेटी वालिदैन के लिए दुनिया में भी रहमत का जरिया बनती है, और अगर यहां नहीं तो आखिरत में जरूर बनेगी, मगर उसकी अच्छी तरबियत शर्त है।